दोस्तों देखिए इस महिला को, और इस महिला की जुबान किस तरीके से कैंची की तरह चल रही है। सामने है कमांडिंग अफसर है निकुंज धामा रेजिमेंट ऑफ आरटी के, उनसे किस तरीके से बदतमीजी कर रही है। नहीं, हमें यहाँ से नहीं हिलेंगे, यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। आपको जो समझना है समझेगा। बिल्कुल। सीनियर को बुलाओ ना। आपका मंत्री यहाँ से कैसे निकलेगा? We are Gen Zs. We are not tolerate this nonsense. We are not tolerate this nonsense. आप लोग मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? चलो चलो कैसे रोकेंगे? 5 घंटे हो गए, निकालो सब लोग गाड़ी और चलो। जाएगा यहाँ से, कोई छोड़ेगा ही नहीं यहाँ से। नहीं सर, हम कुछ नहीं कर सकते। अथॉरिटी को कॉल करो, बोलो यहाँ पे पब्लिक परेशान हो गई है, हम लोग यहीं बैठ जाएंगे, मिट्टी में ही बैठेंगे सब, लेकिन हम लोग यहाँ से हटेंगे। लोग नहीं लगाओगे भैया इसको। यहाँ से वो आगे गए, हम नहीं मार सकते। आपका जो भी हुआ था मैंने उसकी वीडियो बनाई है। अगर पार्लियामेंट तक बात नहीं गई ना, मेरा नाम बदल देना। उसने यहाँ पे ये देखो, अब ये देखो, आप इधर आओ, एक मिनट सर इधर आओ। ये ताला क्यों लगाया? ये ताला क्यों लगाया? ये ताला क्यों लगाया? और वहां पर सेना खड़ी है। सेना को एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं चेक पोस्ट लगाने के लिए बोला गया, लेकिन ये महतरमा घूमने गई हैं और ये अनाप शनाप बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि इसलिए आपने कश्मीरियों को परेशान करके रखा है, इसलिए आप लोगों को परेशान करते हो। आपको जो सैलरी मिलती है वो मैं देती हूं, क्योंकि ये टैक्स दे रही है, यानी पूरे इंडियन आर्मी की ठेकेदार ये है। और किस तरीके से करें, हम संसद में मामला उठाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कहा है कि हम जैन जी हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं। तो दोस्तों कितनी गंभीर परिस्थिति है। आप जैन जी हो, जैन अल्फा हो, आप देशवासी हो, और ये सेना को जब इस तरीके की जिम्मेदारी दी जाती है तो वहां कोई ना कोई बड़ा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दी जाती होगा। आपने पुलवामा में देखा होगा, थोड़ी सी फ्रीडम में यानी कितनों की जानें चली गई थी। थोड़ी सी स्वतंत्रता, यहां पर लोग घात लगाए बैठे हैं, किसी को नुकसान कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य बस ये अपने को जैन जी बोल रही है। कश्मीर एयरपोर्ट पे नहीं उतरे। हम लोग पैसे देके घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने। कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया, अपना नाम भी नहीं बताया और वहां चले गए। ये देखो यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है यहाँ पर, बस ताला लगा। मैंने उकसाया, ओके आपने उकसाया, ओके, हाँ मैं ठीक है उकसाया। सिर्फ 2 महीने के बच्चे बैठे हैं गाड़ी में, आप उनका तो कम से कम सोचो। पेशेंट भी है, आप उनको नहीं रोक रहे हो। छोड़ दीजिए, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसलिए टैक्स भरते हैं। ये लोग हमसे ऊपर हो गए, अब जाएंगे तो सारे जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। वही बीजेपी वालों के साथ भी छोड़ना था, तो इनकी सपोर्ट नहीं होगी। अच्छा 5 गाड़ी कोई नहीं जाएगा यहाँ से, कोई छोड़ेगा ही नहीं यहाँ से। नहीं सर, हम कुछ नहीं कर सकते। अथॉरिटी को कॉल करो, बोलो यहाँ पे पब्लिक परेशान हो गई है, हम लोग यहीं बैठ जाएंगे, मिट्टी में ही बैठेंगे सब, लेकिन हम लोग यहाँ से हटेंगे। अपने को पढ़ा लिखा बोल रही, बात संसद तक ले जाने की बात कर रही। सैलरी से, हमारे टैक्स से आपकी सैलरी मिलती है तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। क्यों ना आप अपने घर वालों को सेना में भेज दीजिए ना, पता चलेगा कि आपके टैक्स से सैलरी कितनी मिलती है और यहाँ की ड्यूटी कैसी होती है। और वहां पर कमांडिंग अफसर विनम्रता से इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर जो आम आदमी कह रहे हैं कि सेना को कोई न कोई बहुत बड़ा कोई सुरक्षा को लेकर गंभीर मसला होगा। हर चीज हर प्लेटफॉर्म पर बताने की बात नहीं होती है, लेकिन ये खुद तो भड़की है, वहां पर लोगों को भी भड़का रही है। इसलिए कहते हैं कि कहीं ना कहीं इनको पेशेंस चाहिए। यदि पेशेंस इनके लॉस्ट हो जाते हैं तो सामने एक अलग प्रकार की प्रतिक्रिया होती है, फिर वो इशू बन जाता है। लेकिन आज सेना अपना धैर्य, कमांडिंग अफसर अपने धैर्य के साथ बातचीत कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जबरदस्ती बैरिकेड तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, क्या लेडीज होना एक सॉफ्ट चीज है कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, या किस तरीके की सेना को आप गलत तरीके से बदजुबानी कर रही हैं कि आपको मेरे टैक्सेस से आपको आपका पेट भरता है। यानी वो भी छोड़ के आ जाएं, पेट तो उनका भी भर जाएगा। हम आपके घर में ही बर्तन साफ कर लेंगे, नौकरी कर लेंगे, लेकिन आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि एक दिन एक रात वहां पर खड़े हो जाओ।
ऐसा लग रहा है इनको बॉर्डर पर आगे नाथू जिस तरीके से हमारे हाइटी टूट के वहां पर भी इनको ले जाके घुमाना चाहिए कि सेना किन परिस्थितियों में आपके लिए ड्यूटी करती है, और सेना को जब ये जिम्मेदारी दी गई तो वहां कोई ना कोई बड़ा मुद्दा होगा। पुलवामा में भी इसी तरीके से कहीं भी हर इनको फ्रीडम चाहिए, घूमने आए इनको फ्रीडम चाहिए क्योंकि ये जैन जी हैं। तो ऐसे जैन जी के ऊपर आपकी क्या है प्रतिक्रिया? धन्यवाद।